त्रेता युग, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था, उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे पात्र का जो विद्वान भी था और विनाशक भी, जिसके 10 सिरों में समाया था ब्रह्मांड का ज्ञान, पर जिसकी एक भूल ने उसका सर्वनाश कर डाला। वह था रावण। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उसका आरंभ होता है स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य और उनके पुत्र थे ऋषि विश्रवा, एक महान तपस्वी, ब्राह्मण और वेदज्ञ। वहीं दूसरी ओर थी कैकसी, राक्षसी वंश की राजकुमारी, जो चाहती थी कि उसकी संतानें दुनिया की सबसे शक्तिशाली हों। कैकसी ने ऋषि विश्रवा से विवाह किया और उनके गर्भ से जन्मा एक अद्भुत बालक दशग्रीव, जिसे हम रावण के नाम से जानते हैं। रावण ने बाल्यकाल से ही घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष या राक्षस उसे मार नहीं सकेगा। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सिर की आहुति दी और शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। रावण शिव का परम भक्त बन गया। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर लंका को अपने अधिकार में लिया। स्वर्ण से बनी लंका रावण का गढ़ बन गई, जहां से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। वो न केवल योद्धा था, बल्कि एक विद्वान पंडित, आयुर्वेदाचार्य और महान संगीतज्ञ भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। लेकिन शक्ति के साथ आई अहंकार की परछाई। जब रावण ने छल से राम की पत्नी सीता का हरण किया, तब उसने धर्म की रेखा लांघ दी। यहीं से शुरू होती है राम रावण युद्ध की गाथा, जहां अधर्म के प्रतीक रावण को धर्म के प्रतीक राम से पराजय मिली। विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, परंतु राम ने भी माना कि रावण एक महान विद्वान था, इसलिए उन्होंने अंत्येष्टि से पहले रावण से ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा। इस तरह रावण का अंत हुआ, लेकिन वो एक ऐसा चरित्र बन गया जिसमें भक्ति, शक्ति, विद्वत्ता और अभिमान सब कुछ समाया था। रावण एक नाम, एक कथा, जो हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अहंकार बढ़ जाए तो अंत निश्चित है और धर्म की विजय सदैव होती है। धन्यवाद। अगर रावण की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप रामायण और इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।